नमस्कार दोस्तों, रियान हिंदी कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी जिंदगी की वास्तविकता को लेकर है, जिसका शीर्षक है बेटे बहुओं के हो गए और बेटियां दामाद ले गए। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र बाबू और शोभा जी दोनों पति पत्नी अपने छोटे से घर में अकेले रहते थे। जिंदगी के इस पड़ाव में दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर रहते थे, क्योंकि दोनों के अलावा तीसरा कोई और उनकी देखभाल के लिए था ही नहीं। अब तो एक दूसरे का साथ और नरेंद्र बाबू की पेंशन ही उनके बुढ़ापे का सहारा थी। नरेंद्र बाबू के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया। बड़े बेटे को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर बैंक में क्लर्क की नौकरी लग गया था। एक दिन बड़े बेटे का विदेश से फ़ोन आता है। कहता है, बाबूजी, मैंने यहीं पर शादी कर ली है और यहीं पर सेटल हो गया हूँ। आप अपना और माँ का ख्याल रखना, और हाँ, माँ को कहना मेरा इंतज़ार ना करे, मैं आ जाऊँगा मिलने, मौका मिलेगा तो। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। नरेंद्र बाबू के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता है। तभी उनकी पत्नी शोभा जी आ जाती हैं और कहती हैं, किसका फ़ोन था जी? आकाश का फ़ोन था क्या? कैसा है वो? मुझसे बात नहीं की उसने, कब आएगा? नरेंद्र बाबू कहते हैं, हाँ, उसी का ही था। अच्छा है, खुश है वहाँ बहुत, आएगा जल्द ही। दबी हुई आवाज़ में नरेंद्र बाबू जवाब देते हैं। तभी शोभा जी नरेंद्र बाबू के गले लगकर रोने लगती हैं। दोनों बेटियों की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी और शादी लायक भी हो ही रखी थी, तो उनकी शादी कर दी। दोनों बेटियां भी पराई हो गई। 2-4 महीने में मिलने आ जाती थी। कुछ दिनों बाद एक अमीर घर से छोटे बेटे के लिए रिश्ता आता है, तो बूढ़े माँ बाप ने तुरंत ही रिश्ता स्वीकार कर लिया, ताकि जल्दी से बहू आ जाए और घर संभाल ले। और कुछ महीनों बाद ही छोटे बेटे की भी शादी कर दी। अब बहू ठहरी अमीर घर की पढ़ी लिखी, उसे अब अपना ससुराल का घर छोटा लगने लगा। और कुछ दिनों बाद ही बूढ़े माँ बाप उसे बोझ लगने लगे, तो सास ससुर को छोड़ अपने क्लर्क पति के साथ एक बड़े घर में अलग रहने लगी। बेटा कभी कभार आकर बूढ़े माँ बाप को संभाल जाता था। अब तो शोभा जी के हाथ पैरों ने भी जवाब दे दिया था। अब तो कुछ काम नरेंद्र बाबू करते और कुछ शोभा जी, क्योंकि दोनों की उम्र हो चली थी अब। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी नरेंद्र बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं, शोभा, एक बात कहूँ? पत्नी कहती है, जी। तो नरेंद्र बाबू कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमने जहाँ से शुरू किया वापस वहीं आ गए? शोभा जी कहती हैं, जी, मैं समझी नहीं। तो नरेंद्र बाबू कहते हैं, बेटे बहुओं के हो गए, बेटियां दामाद ले गए। जब हम मिले तब भी 2 ही थे और आज फिर हम 2 ही हैं। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और दोनों एक दूसरे को संभालते हुए एक दूसरे को कंधे का सहारा देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसी ही कहानियाँ सुनना आपको पसंद है और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।